हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 25 डे क्रैश कोर्स। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम लोग एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो समरी टाइप का ला रहे हैं और इसमें हमारा गोल यही है कि आपको इस कोर्स को करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाए। आई होप आपने जो चैप्टर नंबर 1 जो था हमारे इकोनॉमिक्स का, वो आपने देख लिया होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि सर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब भी क्या होता है, सेक्टर्स का मतलब क्या होता है। देखो, बहुत इजी टॉपिक है। सेक्टर का मतलब होता है काम को बांट लेना। मतलब भारत देश में जितने भी काम होते हैं उसको हम लोग बांट देंगे। मेनली आप क्लास 10 में 3 सेक्टर्स में हम लोग बांटते हैं। पहला जो होगा वो होगा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा जो होगा वो होगा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा जो होगा वो होगा टर्शियरी सेक्टर। आई नो अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूं। मतलब भारत में बच्चों सबसे पहले समझो, जितने भी काम होते हैं वो सारे कामों को हम लोग इन 3 सेक्टर्स में बांट सकते हैं। पहला जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर, या उसे हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होते हैं, जो भी खेती बाड़ी से रिलेटेड एग्रीकल्चर किसान भाई जो हमारे काम करते हैं, वो सब हमारे आते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अब दूसरा जो सेक्टर होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, या फिर उसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब क्या हुआ, जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम होते हैं, जो भी काम आप देखते हैं इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं, वो सारे काम को हमने डिवाइड करके डाल दिया सेकेंडरी सेक्टर में, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। और तीसरा जो सेक्टर होता है बच्चों वो होता है सर्विस सेक्टर। मतलब जो सर्विस देना है, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, ये हो गया सर्विस सेक्टर। और भी एग्जांपल, जैसे एक डॉक्टर है, वो जो बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, वो जो लोगों का ट्रीटमेंट करता है, वो क्या हो गया, सर्विस दे रहा है। तो ये सारे हो गया सर्विस सेक्टर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको तीनों चीज कनेक्टेड लगेंगे, तीनों चीज सेम है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर से आप कॉटन लाते हैं, कॉटन लाए एग्रीकल्चर सेक्टर से, इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब इस कॉटन को आप सेकेंडरी सेक्टर अर्थात इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके गए। मतलब प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था वहां से हमने कॉटन लिया, अब इसको हमने सेकेंडरी सेक्टर में लेके गए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने क्या किया, इंडस्ट्री में हमने क्या किया, फैक्ट्री में क्या किया, ये कॉटन को हमने कपड़ा बना दिया। ये जो कपड़ा है वो बन गया, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का भी काम हो गया। अब बच्चों आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होगा, जो कोई कार है, अब हमको क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसको कार में ले जाके, ट्रक में ले जाके दुकान तक भेजना है, तब ना जाके हम इस कपड़ा को खरीदेंगे। हम तो डायरेक्ट फैक्ट्री में जाके खरीदेंगे नहीं, फैक्ट्री वाला तो देगा नहीं। या फिर हम डायरेक्ट जाके कॉटन तो लाएंगे नहीं, उससे तो कपड़ा बनेगा ही नहीं, हम थोड़े बना लेंगे। मतलब जो ट्रक वाला है वो हो गया टर्शियरी सेक्टर। मतलब आप इजीली अगर समझे, प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, कॉटन बना, कॉटन से सेकेंडरी सेक्टर में कपड़ा बना, ये जो कपड़ा टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर वो हम तक लाके दिया, दुकान में लाके दिया, दुकान में जाके हमने खरीद लिया। ये होता है बच्चों प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। आई होप आपको बहुत ही इजी तरीके से ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब आपके एनसीईआरटी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग करना, ये तीनों सेक्टर को कंपैरिजन करना। मतलब पहला एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कौन सा बेटर है, क्या इनका जरूरत है, ये सारी चीज हम लोग इसमें समझेंगे। देखो, सबसे पहले जो बात उठता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर करना है। अब देखो, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, हमारा देश खेती प्रधान देश है। हम लोग बचपन से सुनते हैं कृषि प्रधान देश है, कृषि कृषि कृषि, हर तरफ फार्मिंग होता है। इससे प्रॉब्लम क्या है, जिसको कुछ भी नहीं आता गांव में वो भी खेती करने लगता है। इससे बच्चों प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि किसान बहुत ज्यादा है, उससे प्रोडक्शन कम हो रहा है। मतलब एक खेत है, उसमें हमको पता है 100 यूनिट ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन वहां पे 2 आदमी की जगह 100 आदमी काम कर रहा है, तो फायदा कुछ होगा नहीं होगा। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारे देश में बहुत अच्छा है, हम लोग कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो सबको ही कृषि बनने चल जाता है, सबसे ज्यादा जितने भी गांव के लोग हैं सब फार्मिंग ही कर रहे हैं। इसके कारण जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये हमारे देश में एक प्रॉब्लम बन गया है। उसके बाद दोस्तों, जो बेस्ट सेक्टर माना जाता है वो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने कभी भी कोई इंडस्ट्री में जाके देखिएगा, कोई भी फैक्ट्री में जाके देखिएगा, वहां पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, इंप्लॉयमेंट जो है वो बहुत जनरेट होता है। आप कोई भी फैक्ट्री चल जाइए, आपको दिखेगा कम से कम 20 आदमी काम कर रहा होगा। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण 20 आदमी को जरूर रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है। और यहाँ पे 20 आदमी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट वाला है, प्राइवेट वाला तो अगर काम नहीं होगा उसको भगा ही देगा, जितना काम पड़ेगा उसी को रखेगा। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हमें बहुत अच्छा जनरेट होता है। और वही किसान वाला में क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, जितना जरूरत है उससे बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत कम लो टेक्निक्स का जरूरत रहता है, स्किल्स का बहुत कम जरूरत रहता है, इसके कारण सबको इसको कर लेता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात है या सबसे जो अच्छाई बात है वो है थर्ड सेक्टर,
जो टर्शियरी सेक्टर या फिर जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों, मेरा आप अगर अपना चैनल में भी जाके देखिए, उसमें भी पढ़ाने वाला वीडियो मतलब नॉलेजेबल वीडियोज ही बनाता हूं। उसमें क्या होता है, मैं एक अकेला वीडियो बनाता हूं, उसमें एक वीडियो को 10,000 15,000 लोग डेली देखते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना बच्चों, बनाने वाला एक है, एम्प्लॉयमेंट एक को मिल रहा है लेकिन देखने वाले बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा या किसी क्लिनिक में जाइएगा, आप देखिए एक ही डॉक्टर है, वहां पे 100-200 आदमी डेली आके चेकअप कर रहा है। मतलब इंप्लॉयड तो एक ही आदमी हो रहा है, ज्यादा से 2-3 आदमी इंप्लॉयड होगा, लेकिन उसमें पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। और उस पैसे से प्रॉफिट किसको हो रहा है, एक ही आदमी को, 2 ही आदमी को हो रहा है। मतलब एक बार तीनों को अगर हम समरी करके बताएं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में पैसा बहुत कम आता है। खेती बाड़ी में किसान लोग गरीबी के कारण सुसाइड क्यों करता है, क्योंकि पैसा बहुत कम आता है और लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि स्किल्स का कमी है, स्किल्स उसमें कम लगता है, तो सब उसी में चल जा रहा है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या जो सेकेंडरी सेक्टर, वो बेस्ट है क्योंकि उसमें जितना जरूरत पड़ता है उतना आदमी का काम लगेगा ही। मतलब इंप्लॉयमेंट के लिए जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बेस्ट। जो सर्विस वाला सेक्टर था उसमें पैसा तो बहुत ज्यादा है लेकिन इंप्लॉयड बहुत कम लोग हो पाते हैं, जिसके कारण जो गरीब और अमीर के बीच जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे कम पैसा होता है, वही सर्विस सेक्टर वाले जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो टीचर्स है बड़े बड़े, आज के समय में वो बहुत अच्छा पैसा कमा ले रहे। सो आई होप बच्चों कंपैरिजन वाला जो टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको आज का लास्ट टॉपिक बताऊंगा क्योंकि ये पार्ट 1 है, इसके बाद फिर कल इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा। लास्ट जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। इसका मतलब यही हुआ कि भारत जो 1947 में आजाद हुआ और उससे लेकर 2023 तक ये जो तीनों सेक्टर हमने पढ़ा, इसमें किस तरह से चेंजेस आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चरल सेक्टर का। देखो भारत तो आजादी से पहले से ही कृषि प्रधान देश था, तो भारत में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम वही हुआ, आज भी वही प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम लोग फील्ड में काम करते हैं, जितना उससे आउटपुट आना चाहिए उतना नहीं आ पाता। आउटपुट तो फिक्स है, एक फील्ड से अगर 10 यूनिट ही प्रोडक्शन होना होगा वो 10 ही यूनिट होगा, चाहे वहां पे 100 आदमी काम करे या 1 आदमी करे या 1000 आदमी काम करे। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा टर्शियरी सेक्टर का। क्यों मैं बात कर रहा हूं टर्शियरी सेक्टर का, सेकेंडरी को क्यों छोड़ रहा हूं, इसके पीछे कारण है। भारत जब आजाद हुआ तो भारत में इंडस्ट्री वगैरह नहीं था। 1990 के बाद भारत में इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ। इसके पीछे का क्या रीजन है ये आगे मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप बस अभी के लिए इतना समझिए, भारत जब आजाद हुआ 1947 से लेकर 1990 तक कोई फैक्ट्री भारत में बनता नहीं था। अगर बनता था वो सरकारी कंपनी था। इसके कारण जो लोग थे, मेरे आपके जैसे जो लोग थे, वो लोग क्या शुरू किए, उन्होंने सोचा इंडस्ट्री बनाना तो बहुत मुश्किल है, हम लोग टर्शियरी सेक्टर में सीधा चल जाते, हम लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते, हम लोग इंजीनियर की पढ़ाई करते, हम लोग ट्रक का ड्राइवर बन जाते, सीधा डिलीवरी देंगे। इससे क्या हुआ बच्चों, जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत जल्दी से बूम कर गया भारत में, और वही सेकेंडरी सेक्टर जो था वो बूम नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत में सरकारी के छोड़ के कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री बना ही नहीं पाता। एक्चुअल में बच्चों समझ में आया क्या मैंने बताया, फिर से एक बार सुनो। भारत जब आजाद हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर तो अच्छा खासा बूम हुआ, लेकिन उसमें वही था कि अनएम्प्लॉयड ज्यादा हो रहा था क्योंकि सब कोई काम कर रहा था। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर था जिसे बूम करना चाहिए था क्योंकि यही इंप्लॉयमेंट देगा, मैंने अभी समझाया, लेकिन वो ग्रो अच्छे से नहीं किया क्योंकि भारत में सरकारी कंपनी को छोड़ के किसी को फैक्ट्री बनाना अलाउड नहीं था। बहुत कम ही फैक्ट्री बनते थे, जो टाटा वगैरह था वही लोग को बस अलाउड था। उसके बाद बच्चों वही सर्विस सेक्टर जो था वो बहुत अच्छे से बूम कर गया क्योंकि उसमें इजी था, एक ही आदमी काम करेगा, एक ही आदमी इंप्लॉयड जनरेट करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस खोल दिया, अकेले सब कुछ संभाल रहा है, या एक आध पार्टनर रख लिया। इसके कारण बच्चों क्या हुआ, टर्शियरी सेक्टर आज के समय में भारत में बहुत अच्छा हो रहा है। आईटी सेक्टर वगैरह जो बैंगलोर वगैरह में आप सुनते हैं, इतना अच्छा बेंगलुरु क्यों डेवलप करेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर, वो सब क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में ही आ गया। और भाई फैक्ट्री वगैरह भारत में आज भी बहुत कम है। भारत सरकार का यही है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया क्यों करते रहते थे कि भारत में प्रोडक्ट बने। अब प्रोडक्ट कहां बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा तो क्या फायदा होगा, फैक्ट्री में बनेगा तो सर उससे इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और भारत आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। आई होप बच्चों आपको ये जो 3-4 टॉपिक मैंने आज समझाया ये सारे आपको समझ में आए होंगे। और बच्चों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल ही आपको मिल जाएगा, सेकंड पार्ट 2 इसी चैप्टर का। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।